तो आपके शरण में आ गए हैं। दीनहीन शरण में कौन आता है? तो शरण में जो आता है उसमें सबसे पहली चीज होती है दैन्य, असामर्थ्य का बोध। हम कुछ कर नहीं सकते, हमारे में कोई शक्ति नहीं है, हमारे में कोई सामर्थ्य नहीं है। इस प्रकार का जिसको निश्चय बोध होता है वो किसी की शरण में जाता है। ये विषय आगे भी आएगा इसमें। जहां तक सामर्थ्य का बोध है, हम कुछ कर सकते हैं, वहां वो दूसरे की ओर क्यों देखेगा? दूसरा हमारा कुछ भला कर देगा, इस तरफ उसकी दृष्टि क्यों जाएगी? स्वयं कर सकता है। तो किसी की शरण होना उसी के लिए संभव है कि जिसको अपने असामर्थ्य का, अपने अशक्तपने का पूरा बोध हो और जिसकी शरण होना चाहता है उसके सामर्थ्य और सौहार्द में विश्वास हो। एक आदमी समर्थ तो है पर समर्थ है अपने में, उसमें अगर हमारे प्रति सौहार्द नहीं है तो उसके सामर्थ्य से हम क्या आशा करें? भय है उसके पास सब कुछ, पर वो देगा क्यों? और एक आदमी सुहृद भी है पर जिसकी सामर्थ्य नहीं है, वो हमारे साथ सहानुभूति करके रो भले ही ले पर कुछ दे नहीं सकता। तो भगवान के सौहार्द में और भगवान की शक्ति में जिसका विश्वास हो और अपनी सब प्रकार की असमर्थता का, अशक्ति का जिसको बोध हो, वो शरणागत होता है। तो देवताओं को इस समय ये बोध हो गया कि हम सर्वथा असमर्थ हैं और ये भगवान सर्वथा समर्थ है, और समर्थ ही नहीं है, सुहृद है। अब ये सौहार्द को लेकर ही सारा मामला, सारी स्तुति शुरू होती है। सत्यव्रतम। ब्रह्मा जी ने सोचा अपने मन में, ब्रह्मा जी ने मन में सोचा कि भगवान जो हैं ये सत्यव्रत हैं। हम लोग गए थे क्षीर सागर पर प्रार्थना करने, साथ लेकर के पृथ्वी को। वहां पर भगवान सामने दिखे भी नहीं और सामने साक्षात बोले भी नहीं। आकाशवाणी के द्वारा उनका संदेश मिला, वो स्वयं नहीं बोले। तो उन्होंने ये कहलवाया कि भाई हम आवेंगे। मर्जी उनकी, सर्वशक्तिमान है, स्वतंत्र है, जब इच्छा हो तब आवे, ना आवे। स्वयं थोड़ी कहा था कि आवेंगे, किसी के द्वारा कहलवाया, आकाशवाणी से एक आकाश में ध्वनि हुई। पर भगवान जो हैं वो अपनी कहलाई हुई बात को सत्य करने के लिए तुरंत आ गए। सत्य संकल्प, सत्यव्रत है। ब्रह्मा जी के मन में सबसे पहली ये बात उदय हुई कि देखो ना कैसे सत्य संकल्प है, कैसे सत्यव्रत है। जरा सा इशारा किया था आवेंगे, स्वयं भगवान आवेंगे। उनको मालूम है, आकाशवाणी ने कहा उनको मालूम है वे आवेंगे। तो इसको सत्य करने के लिए स्वयं भगवान और देवकी के गर्भ में आ गए। ये सत्य संकल्प है। तो भगवान से पहले बोले सत्यव्रतम, महाराज आप सत्यव्रती हैं, आप सत्यव्रती, सत्य संकल्प हैं। उसके बाद साथ ही ब्रह्मा जी तो सब कुछ जानते हैं ना, तो ब्रह्मा जी के मन में एक चीज और आई। वो आई ये कि ये सत्यव्रत जो है ना, तो इन्होंने बार बार कहा है अवतार शरीर में भी और यूं भी
कि जो हमारा हो जाता है, सकलदेव प्रपन्नाय तवास्मित याचते, अभिम सर्वभूत, इसमें दूसरा पाठ, अभयम सर्वदा तस्मै ददामि तद्व्रतम मम। जो एक बार भी मेरे शरण हो जाए, कह दे मैं आपका, जो कह दे मैं आपका, उसको सदा के लिए अभय कर देना, निर्भय पद दे देना, ये मेरा व्रत है, सत्य व्रतम। तो अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब तो काम बन ही गया, ये सत्य व्रत है ही, और इनका कहा हुआ है कि जो एक बार ये कह दे कि मैं तुम्हारा हूं, उसको अभय कर देते हैं। तो हम तो इनके हैं ही, तो हमारा काम हो गया, बन गया काम। तो अब बोले ये साथ है, ये बोले कि सत्य परम, सत्य परम। तो बोले भाई ये शरणागत होना चाहिए, ठीक ना? शरणागत हो जो होगा उसके लिए व्रत है भगवान का। तो शरणागत कौन है? शरणागत वो है जो सत्य पर है, अर्थात ये सत्य ही उनकी प्राप्ति का साधन है, इस प्रकार से समझने वाला, सत्य का ग्रहण करने वाला। भगवान सत्य पर हैं, तो ये भगवान की प्राप्ति का जो साधन है वो सत्य ही है, असत्य नहीं। तो सत्य क्या है और असत्य क्या है, इसको खोलते हुए कहते हैं बड़ा सुंदर, ये जो संसार के लोक परलोक के जितने भी भोग हैं और जितने भी संबंध हैं, ये सारे संबंध और सारे भोग जो हैं, ये सब के सब असत हैं। तो लोक परलोक के संकल्प, भोगों के संकल्प, भोग पदार्थों के द्वारा भगवान को प्राप्त करने का संकल्प, ये सब सत्य परता से अलग चीज है, ये सब असत्य हैं। तो ये इन मिथ्या वस्तुओं में जिनका अभिनिवेश है, जो इन संसार की मिथ्या वस्तुओं से ही अपना कल्याण चाहते हैं, वे भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। सत्य के द्वारा ही सत्य वस्तु की उपलब्धि होती है, मिथ्या से सत्य का कहीं प्राप्त उपलब्ध होना नहीं सुना गया। तो असत्य जो है, इसका त्याग जो करता है उसको भगवान मिलते हैं, भगवान सत्य पर हैं। तो इसलिए जो बहिर्मुख जीव हैं, वे भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वे शरण में जाएंगे ही नहीं, उनका इस सत्य पर विश्वास ही नहीं होगा। वे तो इस सत्य के समीप पहुंचने जाकर के भी और असत्य का ही संपादन कराना चाहेंगे सत्य के द्वारा। ये भगवान से भोगों को मांगना, ये सत्य के द्वारा असत्य का संपादन करवाने की चेष्टा करना है, असत्य है। और वो त्रिकाल सत्य अभी आवेगा, त्रिसत्यम। तो भगवान जो त्रिकाल सत्य हैं, उनसे और भोगों को मांगना, ये बड़ा भारी मोह है, असत्य का आचरण है। दूसरी बात कहते हैं कि ये जगत की असत्य वस्तुओं में जब अभिनिवेश हो जाता है, तो बुद्धि इतनी विकृत हो जाती है कि भगवान की सत्यता में भी संदेह करने लगता है आदमी, और वो समझता है कि ये भगवान तो जो आने जाने वाले भगवान हैं, बोले ये बहुत ऊंचे, अपने को विज्ञान संपन्न मानने वाले लोग भी ऐसा मान लेते हैं। असत्य की उपासना करते करते उनको असत्य की उपलब्धि होती है, तो असत्य का आरोप सत्य में भी फिर वो कर बैठते हैं।
तो ऐसे लोग जो हैं बहिर्मुख जीव, वो कहते हैं कि ये अवतार क्या है, ये सब माया की चीज है, कुछ है नहीं। जो गर्भ में आया वो भगवान कैसा, तो इसलिए तो बीच में दिखने वाली चीज है। लेकिन बोले ये बात ठीक नहीं, भगवान जो है ये ऐसे नहीं है कि जो अब हैं और पहले नहीं थे और पीछे नहीं रहेंगे। ये भगवान त्रिसत्य हैं, त्रिसत्यम। भगवान सत्य व्रत हैं, सत्य संकल्प हैं। भगवान की प्राप्ति सत्य के सेवन से होती है। सत्य के सेवन करने वाले को भगवान मिलते हैं, क्योंकि भगवान त्रिसत्य हैं। ये पहले भी थे, अब भी हैं और पीछे भी रहेंगे। इस प्रकार जो अतीत, वर्तमान और भविष्य, तीनों कालों में जो वर्तमान हैं वे भगवान त्रिसत्य हैं। तो तीनों कालों में वर्तमान केवल भगवान की सत्ता है, सो बोले ना, सत्ता वाले तो हैं ही। ये जो भगवान हैं इनका श्री विग्रह, इनका पवित्र नाम, इनके गुण, इनकी लीला, ये सभी त्रिसत्य हैं। ये अमुक काल में भगवान ने लीला की और अमुक काल में लीला नहीं, ये बात नहीं। ये राम नाम अब बना, पहले राम नाम नहीं था, सो बात नहीं। भगवान का श्री विग्रह, भगवान का मंगलमय नाम, भगवान के मंगलमय गुण, भगवान की मंगलमय लीलाएं, ये सभी सत्य हैं। लेकिन हम जो देखते हैं वो चीज ऐसी नहीं है। मनुष्य ये जिन वस्तुओं का आश्रय करता है वो त्रिकाल सत्य नहीं, वो सदा थी नहीं और सदा रहेगी नहीं। इसलिए उनके शरण होने वाला त्रिकाल सत्य वस्तु को कैसे पाएगा? भाई पुत्र आज है कल नहीं रहेगा, मकान आज है कल नहीं रहेगा, शरीर आज है कल नहीं रहेगा। तो जो इन वस्तुओं का आश्रय करते हैं, लोकों का, वस्तुओं का, पदार्थों का, प्राणियों का, ये सत्य वस्तु का आश्रय नहीं है, क्योंकि ये त्रिकाल सत्य नहीं है। इसीलिए ये मनुष्य बार बार जो है जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि महाराज हम आपके शरण हैं, हमको तो आप ऐसी बुद्धि दीजिए कि जिसमें हम इस त्रिसत्य से कभी वंचित न हों। ये जो तीनों कालों में रहने वाला जो सत्य पदार्थ है ये हमको निरंतर प्राप्त है। बोले तुम ये क्यों मांगते हो? बोले इसलिए मांगते हैं कि हम देखते हैं कि ये माया को लेकर के जो ममता होती है, इस ममता का नाम बहिर्मुखता है। माने भगवान में लग जाने वाली वृत्ति जो है ये तो इसका नाम अंतर्मुख वृत्ति, और भगवान को छोड़कर बाहर लगने वाली जो वृत्ति है इसका नाम है बहिर्मुख वृत्ति। तो जिसका जीवन बाहर लगा है, अर्थात जो संसार के प्राणी पदार्थों में ये घर है, मकान है, जमीन है, लड़के हैं, बच्चे हैं, पुत्र है, स्त्री है, ये यश है, कीर्ति है, मान है, स्वास्थ्य है, जीवन है, परलोक के सुख हैं, स्वर्ग के सुख हैं, अच्छी योनियां हैं इत्यादि, इन सब में जो मन लगा रहता है ये जीव की बहिर्मुखता है। इसीलिए लगा रहता है कि भगवान के त्रिसत्यपन का उन्हें ज्ञान नहीं। वे भगवान को भी ऐसी चीज मानते हैं कि जैसी चीज ये संसार की है। इसलिए बहिर्मुख जीव जो है वो भगवान का अनादर करते हैं। और भगवान ने भी कहा जानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भाव जानन्तुम, वो नहीं जानते मेरे भाव को, इसलिए ऐसा करते हैं। तो ब्रह्मादि देवता जो हैं ये लोग कहते हैं कि हमने भगवान की दया से, उनकी कृपा से ये समझ लिया है कि भगवान का श्री लीला विग्रह, भगवान का धाम,
भगवान का नाम, भगवान के पार्षद, ये कोई भी पांच भौतिक नहीं, क्योंकि पांच भौतिक वस्तु जो है वो नित्य नहीं होती और ये है त्रिसत्य। तो इसलिए ये सत्य वस्तु जो हैं यही हैं। तो इसलिए इन्हीं के चरणों में आत्मसमर्पण करना उचित है। तो ये ब्रह्मा जी ने ये कहा कि महाराज आप सत्यव्रत हैं, सत्य पर हैं और त्रिसत्य हैं। उसके बाद कहते हैं सत्य से योनिम निहितम तो सत्य। अब ये जितने भी ये पदार्थ हैं जिनके द्वारा जगत रचा जाता है, ये जगत के मूल उपादान कारण जो हैं ये बने हुए, ये पंचभूतादि जो हैं इनकी भी योनि आप हैं, ये भी आपसे ही निकलते हैं। इन्हीं की सत्ता से ये जितने भी पदार्थ भी हैं, ये पदार्थ भी भगवान की सत्ता से ही, भगवान के द्वारा सृजित ही ये हैं और इनके अंदर भगवान निहित है। ये तो प्रवृत्तिर्भूतानाम इन सर्वमिदं ततम्, ये सारे भूत प्राणी, भूत पदार्थ, चराचर भूत, ये सब के सब निकले हैं भगवान से और इन सब में भी भरे हुए भगवान हैं। तो कहते हैं कि भाई इनमें भी कहीं मन जाए तो ये बात याद रहे कि इनके भी मूल आप हैं और इन सब में भी आप नित्य अनुसूत हैं, नित्य निहित हैं, आपके सिवा और कुछ नहीं। तो इस प्रकार से सत्य से योनि, आप सत्य की योनि हैं, आप सत्य सारा का सारा ये जो है ये आपसे निकला। तो इस प्रकार से वो कहते हैं। फिर कहते हैं यहाँ पर एक और बात कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये भगवान जो हैं ये इस सत्य की, ये जो सत्य जो हैं, ये जो भगवान से निकले हैं, ये जो बात कही जाती है, ये बात इसलिए कही जाती है कि वास्तव में असत, सत से असत पदार्थ नहीं निकलता। सत जो है उससे सत निकलेगा। तो ये भ्रांति है देखने वालों की, देखने वाले मोहवश इन पदार्थों में सत्य को न देखकर इन पदार्थों के बाहरी रूप को देखते हैं। तो वास्तव में ये जो पदार्थ निकले हैं उनसे, ये भी सत्य ही हैं। तो इनमें सत्यता का आभास नहीं होता। इनका जो ये लीला परिवर्तन है, ये जितना भी जगत का कार्य होता है पंचभूतों का, ये सारा का सारा कार्य होता है लीला, लोकवत लीला कैवल्यम, ये लीला है। तो लीला बदलने वाली होती है, लीलामय नहीं बदलता। तो लीलामय की लीला है, तो लीला नित्य प्रवाह माना है, इसलिए वो लीला सत्य है। परंतु उस सत्य लीला की तरफ दृष्टि न होने के कारण से और ये बदलने वाला जो संसार है, संसार के पदार्थ हैं, इनमें ऐसी बुद्धि होती है कि ये चीज नष्ट होने वाली है। तो नष्ट होने वाली ये चीज जो है इसके लीला रूप में है। वास्तव में सत्य योनि ये है, ये सत्य से निकली और सत्य ही इनमें निहित है। तो लीला के बाहरी रूप को न देखकर जो भीतरी रूप को देखते हैं, मूल को देखते हैं, उनको ये मालूम होता है कि इनके मूल में जो भगवान है वही भगवान इनके अंदर भरे हुए हैं। तो वो लीला को देख देख करके प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं, हर्षित होते हैं, मोहित नहीं होते। माने संसार को संसार के रूप में सत्य नहीं मानते।
जन्म मृत्यु के रूप में सत्य नहीं मानते। इसको जो सत्य मानकर भगवान के सत्य को छोड़ देते हैं, वे तो सत्य परायण नहीं है, वे तो भगवान को प्राप्त नहीं होंगे। लेकिन जो ये भक्त हैं, संत हैं, ये इस जगत के जगत रूप में सत्य की भावना नहीं करते। ये तो लीला है, आज एक पर्दा बदला, कल दूसरा बदला, आज मृत्यु का रूप आया, कल जन्म का रूप आया, ये वन का रूप आया, शहर का रूप आया। इस प्रकार से ये बदलते हैं। वास्तव में वो जो त्रिसत्य है, जो नित्य वस्तु है, वो ज्यों की त्यों रहती है। इसलिए जो सत्य की योनि है, ये सत्य की उत्पादिका है। ये सत्य ही इससे पैदा होता है और वो सत्य इसमें निहित है सर्वदा। ये तो प्रवृत्ति भूतानाम शर्मिदम ततम। इसलिए क्या करना चाहिए कि स्वकर्मणा तम व्रत सिद्धिम बिंदते मान। जगत के रूप में दिखने वाले भगवान की सेवा, भगवान के शरणागत होकर भगवान के लिए करनी चाहिए अपने कर्मों के द्वारा। तो फिर ये भोग नहीं होगा। ये जो संसार के पदार्थों का भोग होता है ये और चीज, और सेवा होती है ये और चीज। घर भगवान का, घर के आदमी सब भगवान के, सब पदार्थ भगवान के, हम सेवक। इनमें भगवान, ये भगवान से निकले, इनमें भगवान भरे। इस प्रकार से भगवान सत्य की योनि है।